या हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। आज नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का है क्या है, रियल नंबर्स का है ना। ये सबसे पहला चैप्टर है जो सबसे आसान भी है। इसमें पूरा हमको कंफर्म मालूम है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। एक तो प्रूफिंग वाला क्वेश्चन पूरा कंफर्म है ना। उसके बाद क्या आएगा, एचसीएफ एलसीएम मतलब एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन देगा और एक प्रूफिंग वाला थ्री मार्क्स का दे सकता है या 2 मार्क्स का दे सकता है, वो डिपेंड करेगा। या वर्ड प्रॉब्लम भी दिया जा सकता है इसे। ठीक है, चलो तो रियल नंबर्स का पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन सबको मालूम होगा, बेसिक वाला चीज है ना। यदि नहीं मालूम है तो वन शॉट देखकर उसे कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो एज यूजुअल पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग कहां से, एमसीक्यू, फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बहुत ही आया ही नहीं है ना के बराबर। केस स्टडी आया हुआ है, केस स्टडी से आया हुआ है, तो उसको भी लास्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो तो सबसे पहले एमसीक्यू पे हम लोग आते हैं। तो देखो ऐसा क्वेश्चन देखा गया है कि सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है ऐसा ही क्वेश्चन। कभी यहाँ पे ए और बी दिया है, कहीं पे क्या दिया है, एक्स और वाई दिया है, ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन। तो ये 2024 का क्वेश्चन है। देखो क्या है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स से क्या क्या, पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज, पी को ऐसा लिखा हुआ है, पी को क्या लिखा हुआ है 18 ए स्क्वायर बी टू द पावर 4, एंड क्यू को लिखा हुआ है 20 ए क्यूब बी स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, ए और बी क्या है, प्राइम नंबर्स है। देन एलसीएम ऑफ पी क्यू, तो इसका एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, एलसीएम। मतलब एलसीएम क्या होता है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल बताओ जो क्या हो, है ना, कौन सा सबसे छोटा मल्टीपल होगा, यही पूछ रहा है ना। तो देखो यदि ऐसा रहेगा जिसमें क्या रहेगा, वेरिएबल भी कुछ रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, बोलो, नंबर भी रहेगा। तो पहले देखो 18 और 20 का निकालो, 18 और 20 का एलसीएम निकालो। बताओ 18 और 20 का एलसीएम कैसे लिखें, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 कैसे लिखेंगे, बोलो, 2 इंटू 3 स्क्वायर, है ना। और 20 को कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 5, यही होगा ना। तो बताए थे एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका एक्सपोनेंट देगा, हाईएस्ट वाला का एक्सपोनेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, हाईएस्ट वाला का एक्सपोनेंट। तो एलसीएम ऑफ 18 और 20 का क्या होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 2 का स्क्वायर या 2 का, तो 2 का स्क्वायर, है ना। अब बताओ यहाँ पे 3 का कुछ है ही नहीं, मतलब लिख सकते हैं 3 टू द पावर 0, यहाँ पे 5 टू द पावर 0। तो इस दोनों में हाईएस्ट क्या है, 3 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर। इस दोनों में हाईएस्ट क्या है, 5, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर 4, 180, कितना आ रहा है 180। तो 180 दो ऑप्शन में है, 180 दो ऑप्शन में, ठीक है। तो अब मालूम चलेगा डी होगा या बी होगा, है ना। चलो अब इसमें देखो, तो इसमें भी क्या करेंगे, हाईएस्ट वाला चूज करेंगे। तो यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे तो ये वाला चूज करेंगे ए क्यूब, यहाँ पे बी स्क्वायर बी टू द पावर, तो क्या हो जाएगा 180। इस दोनों में हाईएस्ट क्या है, ए क्यूब और बी टू द पावर 4, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से देख लो, समझ लो, ऐसा आएगा तो इजिली हम लोग करेंगे, उसका सही भी होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड, तो पहले ये बताइए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, ऐसा ऐसा गलती करना, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कितना है, 10, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बता स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। तो इस दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ किसका, 10 और 4। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद लिखो, उसके बाद देखो आसान है। तो 10 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 20, हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसमें प्राइम नंबर ऐसे चेंज, बहुत चीज चेंज किया जा सकता है। चलो अब देखो एसर्शन रीजन देखो, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 5, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर का दिया हुआ कितना 5 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज कितना 150। तो 2 नंबर मान लेते हैं ए और बी, तो एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी का दिया हुआ कितना 5, एंड प्रोडक्ट मतलब ये ए इंटू बी दिया हुआ कितना 150, एंड देयर एलसीएम इज दिया हुआ, मतलब एलसीएम ऑफ ए और बी क्या दिया हुआ है 40। तो मतलब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सब, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब एचसीएफ कितना दिया हुआ है, बोलो, एचसीएफ कितना 5 दिया हुआ, तो एलसीएम निकाल के देखते हैं आ रहा है कि नहीं 40। अब प्रोडक्ट कितना है 150, मतलब यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 30, मतलब 30 इज नॉट इक्वल टू 40, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। तो एक फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली लिख सकते हैं असर्शन क्या है, फॉल्स है, तो ऑप्शन डी डायरेक्ट हो जाएगा। अब बताओ, अब इसी को हम क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं,
इसको क्या करते हैं 30 करते हैं, क्या कर दिए 30 करते हैं। अब आंसर बताओ क्या है, 30 तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा रीजन क्या है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो यही लगाते हैं फॉर्मूला ना, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो वो एक्सप्लेनेशन सही कर रहा, क्या चीज, नहीं नहीं, हाँ तो ये जो फॉर्मूला है ना ओनली फॉर टू नंबर्स, नहीं है, नहीं है, ठीक है। प्रूफ तो कराए थे जब लेक्चर ले रहा था ना, उस समय प्रूफ कराया था कि देखो नहीं हो रहा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो जाता। लेकिन एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है ना, इसलिए कि हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे हैं लो 30, इसी के हेल्प से निकाल रहे हैं लो, है ना। द नंबर 5 माइनस 3√5 प्लस √5 क्या है, तो देखो 5 माइनस 3√5 प्लस √5, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2√5। अब तो ये जो √5 क्या होता है, इरेशनल होता है, तो कौन सा नंबर हो जाएगा, एन इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन दे देते, देखो 5 माइनस √5 प्लस √5 क्या रेशनल होता है, इसलिए कि ये कट जाता है, ये नहीं कि दिख रहा है रूट तो डायरेक्ट इरेशनल बोल देना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो पहले बताओ, सबसे पहले बताओ लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। बताओ लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। तो इसी का पहले क्या करना है, एचसीएफ निकालना। पता है एचसीएफ ऑफ 4,2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 4,2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। तो देखो एचसीएफ इज टू एलसीएम पूछा, मतलब 2/4 मतलब 1:2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। एचसीएफ इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, एचसीएफ टू एलसीएम में एलसीएम टू एचसीएफ निकालते हैं, तो उसका भी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो वो अच्छे से देखना है कि पहले क्या कर रहा है। एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर्स 30 एंड 70। एचसीएफ इंटू एलसीएम हमको निकालना है किस नंबर के लिए, 30 एंड 70। तो बताओ ये दो नंबर है ना, तो एचसीएफ ऑफ क्या चीज 30 और 70 इंटू एलसीएम ऑफ 30 इंटू 70, तो यही होता है ना a,b तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, मतलब क्या 30 इंटू 70, तो कितना हो जाएगा 2100, ठीक है। ये मेरा मतलब फॉर्मूला ये है, नहीं तो कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, पहले एचसीएफ निकालेगा 30 और 70 का, 30 और 70 क्या आएगा एलसीएम, फिर एलसीएम निकाले, तो इससे अच्छा फॉर्मूला तो इसलिए पढ़े है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400। एलसीएम कितना दिया हुआ है 2400, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ। अब ये तुम्हारा हमको क्या होना चाहिए, डिफिनीशन मालूम होना चाहिए एचसीएफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तब ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखो एलसीएम ऑफ टू नंबर दिया हुआ है 2400, तो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और एचसीएफ क्या होता है बोलो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर बताओ, जो नंबर आएगा एचसीएफ वाला, वो सारे नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सारे नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। और एलसीएम किसको बोलते हैं, सबसे बड़ा मल्टीपल। आप ऐसा नंबर बताइए सबसे बड़ा मल्टीपल जिसके मतलब जितने भी नंबर दिए हुए हैं वो सारे नंबर क्या करें, उस नंबर को एलसीएम वाला नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। चलो तो ये बताओ, ऐसे जनरल में बोल सकते हैं जो भी मेरा एचसीएफ आएगा, कोई सा भी नंबर लिए, जो भी मेरा एचसीएफ आएगा, एचसीएफ जो होगा ना वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, बोल सकते हैं एचसीएफ जो आएगा हमेशा क्या करेगा, एलसीएम को डिवाइड करेगा, है ना। लेकिन एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। ये भी बताए थे कि एचसीएफ क्या होता है, छोटा होता है ना, दो नंबर से क्या होता है, छोटा या इक्वल होता है। एलसीएम क्या होता है, दोनों नंबर से इक्वल या उससे बड़ा होता है ना। चलो तो बताओ इसी में, तो इसका मतलब क्या, जो भी इसमें एचसीएफ बोल रहा है कौन डिवाइड नहीं करेगा, इसमें से कौन सा नंबर डिवाइड नहीं करेगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 300 डिवाइड कर देगा तो ये ऑप्शन है, 400 भी डिवाइड कर देगा, 500 डिवाइड नहीं करेगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इफ एन इज ए नेचुरल नंबर, एन क्या है, कोई एक नेचुरल नंबर है, देन 2 into 5 to the power n plus 6 to the power n ऑलवेज एंड्स विथ। तो ये जो नंबर होगा हमेशा एन किस नंबर से एंड करेगा, एन क्या है
नेचुरल नंबर है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये जो नंबर होगा ना, किस नंबर से हमेशा एंड करेगा, किस नंबर से एंड करेगा, ये पूछा ना, ऑलवेज ऑलवेज किस नंबर से एंड करेगा। ठीक है, चलो अब देखो इसका ऐसे बनाने का तरीका है, बताओ 5 टू द पावर एन, 5 टू द एन, यहाँ पे एन का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो ये नंबर एंड किसे करेगा, 5 से, है ना। जैसे देखो 5 1 लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25, 5 क्यूब लेंगे तो कितना हो जाएगा 125। देखो लास्ट जो नंबर है हमेशा 5 आ रहा है। वैसे 6 का बताओ, 6 टू द पावर एन हमेशा एंड कैसे करेगा, 6 से करेगा। देखो एन का वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आएगा 6, 2 पुट करो 36, 6 क्यूब पुट करो 216। देखो हमेशा 6 से एंड कर रहा है हमेशा। इसके मतलब हमेशा, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा 5 होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा, तो दोनों को ऐड करने कितना होगा 11 यूनिट डिजिट। अब उसमें बाहर मल्टीप्लाई किसे किया जा रहा है 2 से, तो क्या हो जाएगा 22। तो मेरा लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2 आ रहा था, आंसर 2, आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यदि बाई चांस ऐसे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दे, कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड कर, तो तुमको क्या करना ना, आराम से एन का वैल्यू पुट करना है। इसका बोल रहा है ना 5 टू द पावर एन प्लस 6 टू द पावर, तो तुमको वैल्यू पुट करना, जैसे एन इक्वल टू 1 पुट करो तो 2, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22, और भी पुट करो एन इक्वल टू 2 पुट करो, देखो हमेशा सेम ही आएगा 2 ही आएगा। देखो 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 36, तो देखो ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा बोलो 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा 61, तो 122। देखो आ रहा है 2 2, ऐसे और भी करेंगे तो ऐसे 2 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, चलो इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स, क्या है ए और बी क्या है को प्राइम नंबर्स। बताओ सबसे पहले ये बताओ को प्राइम नंबर्स होता क्या है, को प्राइम नंबर्स होता क्या है बताओ, को प्राइम क्या होता है। हाँ उनका एचसीएफ क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, एचसीएफ क्या आना चाहिए 1, मतलब एचसीएफ लेंगे ए कमा बी का तो क्या आएगा 1 आएगा, ऑलवेज 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यही बोला इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर, मतलब क्या इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। देन ए क्यू एंड बी क्यू आर, तो ए क्यू और बी क्यू क्या हो सकता है, ए क्यू और बी क्यू क्या हो सकता है, मतलब प्राइम होगा कि को प्राइम होगा कि नॉट को प्राइम, और क्या होगा, है ना, क्या होगा को प्राइम। अच्छा ठीक है, तो पहले ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2,3 एचसीएफ 1 है, इसका क्यूब करो कितना हो जाएगा 8,27, इसका भी एचसीएफ 1 आएगा, है ना। तो हमेशा क्या आएगा को प्राइम ही आएगा, हमेशा क्या आएगा को प्राइम। ठीक है, चलो ये देखो 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट 25 मिनट एंड 30 मिनट, रेगुलर इंटरवल्स पे क्या कर रहा है रिंग कर रहा है रेस्पेक्टिवली। इफ द, तो 20 मिनट है 25 मिनट है 30 मिनट है, इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट, मतलब इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर मतलब समझ में आया, मतलब तीनों एक साथ घंटी बजना स्टार्ट हो गया एट 12 नून, 12 नून पे क्या किया घंटी बजना, अभी 12 नून होने वाला भी है। एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अगेन कब बीप करेगा, अगेन कब बीप करेगा। तो बताओ इसमें क्या निकाला, पहले ये बताओ एचसीएफ निकाला कि एलसीएम निकाला, क्या निकाल बताओ, एचसीएफ कैसे निकाल, एचसीएफ मतलब क्या कम आएगा ना, हाँ एक दो मतलब वही, तो वो उसे नहीं होगा, तो हमको एक साथ बीप कराना, मतलब क्या एलसीएम मतलब बड़ा चाहिए नंबर, है ना, तो बड़ा नंबर किस में निकालते हैं एलसीएम में निकालते हैं। तो एलसीएम निकालो, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5, फिर 25 का, 25 का क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, 30 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो बताओ एलसीएम निकालेंगे किसका 20 25 और 30 का, तो एलसीएम इसका निकालेंगे, तो बताओ पहले 2 का हाईएस्ट लेंगे तो क्या है 2 स्क्वायर, 3 का हाईएस्ट कहीं है नहीं है तो 3 ले लेंगे, 5 का हाईएस्ट कितना है 5 स्क्वायर, और कोई नंबर बचा नहीं, तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 25 100 100 300 आएगा ना, 300 मिनट, है ना 300 मिनट, 300 मिनट आएगा ना। अब बताओ 300 मिनट आया मतलब इसको आवर में चेंज करेंगे, तो बताओ 1 आवर में कितना मिनट 60 मिनट, तो 300 मिनट में कितना हो जाएगा 5 आवर, तो 5 आवर मतलब 12 में फर्स्ट बीप किया था, तो उसके बाद क्या करो 5 आवर्स ऐड कर दो, तो 5 आवर्स ऐड करेंगे तो कितना बजेगा सी 5 PM।
क्या 5 PM, कहीं पे AM भी डाल देना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से सेट नहीं किया जा रहा है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को थोड़ा करना चाहिए। देखो द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसका एक्सपोनेंट बताना है ना। एक्सपोनेंट मतलब समझ में आता है, मतलब मुंडी पे जो आएगा, हाँ तो भाई ना मुंडी पे कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा 7 2 5 5 0, फिर 5 1 5 0 5 3 0 5 6, तो मुंडी पे कितना आया 1 2 3 4, तो 4 आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉर विच नेचुरल नंबर n टू 6 टू द पावर एंड्स विद द डिजिट 0, मतलब n का वैल्यू किस वैल्यू पे, ठीक है, डिजिट क्या करेगा 0 पे एंड करेगा, ठीक है। तो चलो n इंटू 6 टू द पावर n है, तो किस n का वैल्यू पे क्या करेगा, डिजिट क्या करेगा एंड करेगा किस पे 0 पे। चलो पहले तो ऑप्शन देख लो, सबसे अच्छा 6, तो सोचो इसलिए ऑप्शन देखो ना। अच्छा ठीक है, देखो जैसे ये बोला 5 से, है ना, चलो n का वैल्यू 5 पुट करो, 5 पुट करो, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 6 टू द पावर 5। ये बताओ, सोच के बताओ, एंड्स विद द डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, हाँ सी तो एन का वैल्यू 0 पुट नहीं करना ना। हाँ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 1 से ना। चलो तो ये 6 टू द पावर 5, बता 6 टू द पावर 5 होगा, लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, तो 5 इंटू कुछ लास्ट में यूनिट जीरो क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, तो 5 और 6 पे आएगा, 6 पे भी तो आ सकता है ना। हाँ 6, हाँ 6 इज 36 हो जाएगा ना, तो 6 टू द पावर 6 हो जाएगा, तो 6 टू द पावर 6 वाला ये तो कभी होगा नहीं, लेकिन 6 का एंड करेगा, 0 तो होगा ही नहीं, है ना। और विच नेचुरल, नेचुरल मतलब 0 होता ही नहीं है, 5 पे हो रहा है ना, लेकिन देखो ना 5 पे भी हो जाएगा, इसलिए कि 5 का कब कब हो जाएगा ये बताओ, यदि n का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हो जाएगा ना, लेकिन 5 का मल्टीपल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक एंड्स डिजिट से ही करेगा, n का वैल्यू 5, उसके बाद 10 पे भी कर जाएगा, है ना, तो ऑप्शन में तो वो तो है नहीं, n इक्वल टू 5, ठीक है। चलो HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज, HCF निकालना है 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कोई सा भी कॉन्सिक्यूटिव 2 इवन नंबर लो तो उसका HCF बताओ क्या होगा, 2 ही होगा, कोई सा भी 2 कॉन्सिक्यूटिव, जैसे 2 और 4 का HCF बताओ क्या होगा, 2 होगा, कोई सा भी HCF ऑफ मान लो 30 और 32 का, इसका भी कितना आएगा 2 ही आएगा, कितना आएगा 2 ही आएगा, लेकिन HCF क्या था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक सबसे ऐसा कॉमन फैक्टर बताओ सबसे बड़ा जो क्या करेगा दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, 30 और 32 को केवल 2 ही डिवाइड करेगा, केवल 2 ही और कुछ नहीं, है ना, तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, क्लियर है, बोलो क्लियर। चलो अब आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, देखो अब ये है प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल, हमको प्रूव करना है, इफ द गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब हमेशा ऐसा क्वेश्चन कैसे प्रूव करते हैं, कंट्राडिक्शन से, है ना, तो कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो पहले मान लेंगे लेट 5 माइनस 2 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, क्या मानेंगे रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर मान लें तो मतलब रेशनल नंबर को मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 5 माइनस 2 रूट 3 तो क्या लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, और यहां पे क्या लिखेंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब यहां से बताओ माइनस 2 रूट 3 इसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू माइनस 5, तो माइनस 2 रूट 3 इसको क्या हो जाएगा पी माइनस 5 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रूट 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई 2 क्यू, माइनस मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, देखो ठीक है। अब चलो अब ये सोच के बताओ यहां पे हम लोग कोई सा भी वैल्यू पुट करेंगे पी और क्यू का कोई सा भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा रेशनल आएगा कि नहीं, क्या आएगा रेशनल आएगा, लेकिन ये तो रूट 3 क्या दिया है क्वेश्चन में इरेशनल दिया हुआ है, क्या दिया है
इरेशनल दिया हुआ है, तो बताओ रेशनल इक्वल टू रेशनल इरेशनल का भी हो सकता है, रेशनल इक्वल टू इरेशनल का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो मेरा जो एजम्पशन था ये क्या हो गया, रॉन्ग, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो 5 माइनस क्या था 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन देख लेना आ सकता है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डेट द, ये जो नंबर है क्या है, कंपोजिट नंबर। तो बताओ कंपोजिट नंबर का पहले डिफिनेशन बताओ क्या होता है। मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स आ जाएगा तो क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर। चलो तो पहले नंबर को लिखते हैं। तो नंबर क्या है 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11, है ना। चलो पहले 11 कॉमन निकाल सकते हैं, 11 कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 17 प्लस 3, तो यहां से क्या हो जाएगा 11 इंटू 85 लिख दे, इंटू 1 लिख दे। ठीक होता है, यहाँ पे हम लोग क्लियरली दिख रहा है, और भी लिख सकते हैं 11 इंटू 85 को क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 5 इंटू 1। तो क्लियरली यहाँ पे क्या है मोर देन टू फैक्टर्स, क्लियरली मोर देन टू फैक्टर्स। तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्या चीज ओनली टू फैक्टर्स आता तो नहीं, टू फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, दो नंबर क्या है रेशियो में 2:3 है, एंड देयर एलसीएम इज 180, उसका एलसीएम कितना है 180 है। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, तो एचसीएफ क्या होगा इस नंबर का। ठीक है, तो बताओ टू नंबर्स आर इन द रेशियो, तो पहले मान लेते हैं रेशियो में, लेट द रेशियो बी, क्या लेते हैं 2x 3x ले लिए, 2x 3x ले लिया, एंड देन एलसीएम इज 180, एलसीएम कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 180। बताओ एलसीएम ले लिए तो बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 2x और 3x का एलसीएम कितना आएगा, पहले बताओ एलसीएम ऑफ 2x और 3x का एलसीएम क्या आएगा, सोचो 2x और 3x का एलसीएम क्या आएगा, हाँ एलसीएम 6x, एकदम सही। तो यदि 6 से आया तो दिया हुआ है 6x कितना दिया हुआ है 180, तो x का वैल्यू यहां से कितना आ गया 30। तो मेरा नंबर क्या होगा, सो नंबर, नंबर मेरा क्या हो गया, इसमें पुट कर दो ना 60,90, नंबर यही हुआ ना 60,90। अब इसका हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना। चलो तो एचसीएफ ऑफ 60,90 कितना हो जाएगा 30, है ना, हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो क्या है, फाइंड एचसीएफ इन एलसीएम ऑफ 404 and 906 and verify that HCF into LCM is equal to product of the two given numbers। तो पहले हमको क्या करना है HCF LCM निकालना, उससे प्रोडक्ट करना है ना। तो चलो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 404 का, बताओ 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 करेंगे तो 202, फिर 2 से करेंगे तो 101। अब देखो ये कट रहा है किसी से, सोचो 101 किसे कटेगा 7 से, देख लेते हैं ना, 9 से नहीं, और किसी से नहीं कटेगा ना, प्राइम नंबर है। चलो और क्या है 96, तो 96 किसे 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। चलो तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 404 का, तो क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 101, 96 का लिखो तो 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 3। तो बताओ सबसे पहले क्या करते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ ऑफ 404
और 96 का, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 2 स्क्वायर ही है ना, तो 4 हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम निकालना है 404 और 96 का, तो कितना हो जाएगा, पहले हाईएस्ट 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 101 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 इंटू 303, 32 इंटू 303, तो इसे मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो 303 इंटू 32, 2 3 जा 6 0 6, 3 3 जा 9 0 9, 6 9 ये हो गया ना 9696, ठीक है। चलो, तो अब हमको ये तो आ गया एचसीएफ एलसीएम आ गया, अब बोला कि वेरीफाइड एंड एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलो, तो पहले हम निकालते हैं एचसीएफ इनटू एलसीएम, बताओ एचसीएफ इनटू एलसीएम, मतलब एचसीएफ कितना है बताओ 4 इंटू 96 इंटू 9696, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, और 4 6 जा 24 7, और 4 9 जा तो 38784 आया है ना। अब प्रोडक्ट भी करना है, दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है ना। तो चलो, नंबर जो लिए थे मतलब ए इंटू बी निकालना है, तो ए इंटू बी मतलब क्या 404 इंटू 96, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, तो 404 मल्टीप्लाई बाई 96, 6 4 जा 24, तो 2 हो जाएगा, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 3 हो जाएगा, 9 4 जा 36, 36 ही रहेगा ना, 4 8 7 8 38784 हो गया, 38784 दोनों इक्वल हो गया है ना। सो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हेंस प्रूफ, ठीक है। ऐसा ठीक ठाक क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए ठीक ठाक है। अब कैलकुलेशन ज्यादा करा दिया था, 3 मार्क्स के लिए हो गया है ना। चलो, अब देखो ये प्रूफ जो है एज इट इज तुमको करके आना है, ये सबसे ज्यादा चांस ये है कि ये प्रूफ आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है √3 के लिए, तो कहीं पे √2 के लिए, √5 पे ऐसा चेंज करता है, लेकिन इसी टाइप में क्या होगा क्वेश्चन आएगा। क्लियर है। तो देखो कैसे स्टेप मार्किंग इसमें मिलेगा तुमको। देखो, सबसे पहले हमको लेट अस एज्यूम ऑन द कंट्रेरी, मतलब वही तुम लिख देना वी आर यूजिंग द कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। √3 इज अ इरेशनल नंबर, मतलब जैसे ही इरेशनल नंबर माने तो क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में, तो ये लिखना मत भूलना। √3 इज इक्वल टू a/b वेयर a and b आर को प्राइम एंड देयर एचसीएफ इज 1, और यहाँ पे ये भी लिख देना b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा लिखना है। इसमें तुम्हारा हो गया, इतना लिख दिया, मतलब कितना मार्क्स का है, मान लो कि ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का है, तो यहाँ हाफ मार्क्स तुम्हारा हो गया, हाफ मार्क्स हो गया। अब देखो √3 इक्वल टू a/b लिख दिए, तो दोनों तो अब क्या करना है स्क्वायरिंग करना है, तो स्क्वायरिंग यहाँ पे कर दिए, स्क्वायरिंग कर दिए। बताओ यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिए तो ये लिख सकते हैं कि 3 जो होगा डिवाइड्स 3b²। देखो 3b² को 3 डिवाइड करेगा कि नहीं, ये लिखा हुआ 3 डिवाइड 3b²। बताओ 3 जब 3b² को डिवाइड मतलब a² को भी डिवाइड करेगा, क्या करेगा a² को भी डिवाइड करेगा ना, लेकिन दोनों इक्वल है, मतलब इधर एक 3 का फैक्टर तो उधर भी 3 का फैक्टर होगा, तो क्या होगा 3 डिवाइड्स a²। जब बताओ 3 डिवाइड्स a² कर रहा मतलब a को भी डिवाइड कर रहा होगा, तो 3 डिवाइड्स a। यहां तक तुम्हारा जैसे 3 मार्क्स का है तो हो गया तुम्हारा 1.5 मार्क्स तक हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बताओ 3 डिवाइड्स a, मतलब 3 जो नंबर है क्या कर रहा है a को डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है a को डिवाइड कर रहा है, तो a को 3 से लिख सकते हैं, मतलब जो a नंबर होगा क्या कुछ मल्टीपल होगा 3 का, तो यहाँ पे c एक मान ले, कोई c क्या है कोई सा भी इंटीजर होगा, कोई c क्या होगा इंटीजर होगा। फिर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो सेम यहां से सेम, फिर यहाँ पे ये होगा a² जो 3b² पहले से था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देगा, है ना। तो फिर यहां से क्या होगा 3 जो डिवाइड करे b² को, मतलब 3 भी क्या करेगा b को डिवाइड करेगा, मतलब सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। यहाँ पे जैसे आ जाए 3 डिवाइड्स a, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे a इक्वल टू 3c मानकर फिर से सेम प्रोसेस स्क्वायरिंग करना है, फिर से वही डिवाइड्स करना है। तो बताओ जब अब ऐसा हो गया कि 3 डिवाइड्स b भी हो गया और 3 डिवाइड्स a भी हो गया, 3 डिवाइड्स a भी हो गया, 3 डिवाइड्स b भी हो गया, मतलब क्या हुआ मींस एक और भी एक्स्ट्रा फैक्टर आया
जो ए और बी को कौन नंबर डिवाइड कर रहा है, 3 नंबर डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम अब ए और बी को क्या मान के चले थे, को प्राइम। को प्राइम के मतलब क्या होता है कि देयर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर विच इज 1। लेकिन यहां पे हम एक एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर जनरेट कर दिए। वो जनरेट कौन सा नंबर है, 3 है। तो दो कॉमन फैक्टर तो हो नहीं सकता है को प्राइम नंबर का, एक ही होना चाहिए। तो क्या हो गया, कंट्राडिक्शन। तो वही लिखा हुआ है देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्जर्व दैट ए एंड बी हैव एट लीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर, बट दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम होना चाहिए था, लेकिन 3 एक और भी एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन, बस हो गया। तो तुम्हारा 3 में 3 कंफर्म। हाँ तो ठीक है। तो ये ऐसा ही मतलब पूरा कंफर्म है कि आएगा, इसलिए मैं सोचा हूं कि जो है उसे अच्छे से बता दे। एनसीईआरटी में जो सोल्यूशन है उसी को कैसे लिखना है, अपने से ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। ठीक है, पूरा कंफर्म में किया आएगा एक क्वेश्चन। एमसीक्यू दे देगा 2 और एक 3 मार्क्स, हो गया वहां वेटेज कंप्लीट इसका। चलो अब देखो इसको प्रूव करना है। 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो देखो पहले क्या करेंगे, देखो इसमें बोला नहीं है कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर है। तो पहले क्या करेंगे, रूट 2 को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे सेम मेथड्स। हाँ तो हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या पूरा इसको प्रूव करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। बस उसे कर लेना, ठीक है। मतलब रूट 2 के लिए पूरा सेम ही करना है। उसके बाद एक लास्ट वाला कि रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है ना। उसके बाद ये भी प्रूफ हो जाएगा। अब चलो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 612 मेंबर्स, कितने मेंबर्स का है, 612 मेंबर्स का है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। एक आर्मी बैंड है तो उसके बिहाइंड क्या करना है, मार्च करना है 612 मेंबर्स का। अब 48 मेंबर्स, वो उसका कितना है, 48 मेंबर्स है इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर। दोनों ग्रुप को क्या करना ना, सेम नंबर में मार्च कराना है, ठीक है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बना सकते हैं, कॉलम्स ये होता है, ये क्या है, कॉलम्स है। तो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम्स बना सकते हैं। तो पहले ये बताओ एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। एलसीएम थोड़ा जैसे दोनों का बना करना है ना, तो क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। चलो तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 612, तो 612 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 का करेंगे तो 306, फिर 2 से जाएगा तो 1, कितना हो जाएगा, 1 5 3, 3 से कट जाएगा तो 3 5 जा 15 1, फिर 3 से कट जाएगा 17। अब नहीं जाने वाला है ना। अब क्या है 48, तो 48 करो। 48 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, फिर 2 करेंगे तो 12, फिर 2 करेंगे तो 6, फिर 2 करेंगे तो 3, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले लिख लो। तो 6 1 2 का क्या है, कितना 2 है, 2 2 है, 3 स्क्वायर है और 17। अब 6 1 2 के बाद क्या है 48, 48 का कितना कितना 2 है, 4 इंटू 3। तो एचसीएफ निकाल दो। तो एचसीएफ ऑफ 6 1 2 और 48। तो देखो लोएस्ट वाला लेते हैं एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 2। तो लिखना लास्ट में हेंस द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स इज 12। ठीक है, ऐसा करना हो जाएगा, ठीक है। चलो अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कुछ था नहीं, तो केस स्टडी करते हैं। चलो केस स्टडी करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। खुशी वांट्स टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी बीइंग हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है। शी डिसाइडेड टू सर्व ओनली फ्रूट्स इन हर बर्थडे। कोई आएगा ही नहीं, है ना, कोई आएगा, पिज्जा उजा नहीं रहेगा तो कोई आएगा बर्थडे में, चलो फ्रूट्स खाने कोई आएगा, अभी के जमाने के बच्चे आएगा कोई, तुम जाएगा सौविक, तुम तो जाएगा ही नहीं है, तुम कोई जाएगा ही नहीं, सब बच जाएगा, है ना। इसका जो जिम जाता होगा उसके लिए हेल्थ कॉन्शियस होगा वो सब। चलो ऑन हर बर्थडे पार्टी सी बॉट 36 एप्पल्स। एप्पल्स कितना है 36, 60 बनानाज,
60 बनानाज एंड डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स इक्वली अमॉन्ग ऑल। सब में क्या करना, इक्वली करना है, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है, छोटा या बड़ा हो सबको सेम। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट, मतलब हाँ मतलब अधिक से अधिक कितने हम लोग गेस्ट को बुला सकते हैं, अधिक से अधिक, है ना। तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। चलो एचसीएफ निकालो। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना, तो दिख रहा है हमको डायरेक्ट, है ना, 12। चलो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं पहले। 2 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 3, 60 का निकालो। 2 इंटू 30, 3 इंटू, पहले 2 से कर लो 15, और 3 इंटू 5। चलो तो 36 का क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और 60 का क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। क्या चीज, तो एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालो 36 और 60 का, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, तो कितना आ गया। तो अधिक से अधिक कितने गेस्ट को बुला सकती है, 12 से। सबको इक्वली देना है, सबको क्या करना है, इक्वली देना है। तो क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो सबको इक्वली देना है, तो कितने गेस्ट बुला सकते हैं, ओनली 12, है ना। लेकिन 12 में से कोई खाएगा भी नहीं, है ना। चलो तो इसका आंसर कितना आ गया, 12। नेक्स्ट, हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनाना विल ईच गेस्ट गेट, ईच गेस्ट कितना। तो चलो डिवाइड कर देंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से डिवाइड करेंगे कितना, 3 और 5, मतलब 3 एप्पल्स मिलेगा, 5 बनाना मिलेगा। 3 एप्पल्स और 5 बनाना, है ना। इतना तो खाया जा सकता है ना, 5 बनाना खाया जा सकता है, 3 एप्पल्स भी खाया जा सकता है ना। देखो थर्ड, देखो, इफ खुशी डिसाइड टू एड 42 मैंगोज, है ना। सबको आया पार्टी में, कोई नहीं बोला कि मैं एप्पल खाता ही नहीं, बनाना भी नहीं खाता हूँ, तब इसको कुछ एक्स्ट्रा मंगाना पड़ा। ठीक है, चलो तो मैंगो मंगा देते हैं, मैंगो सबको अच्छा लगता है, चलो मैंगो मंगाते हैं। तो कितना, इफ खुशी डिसाइड 42 मैंगोज एक्स्ट्रा। नाउ हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट, अब कितने गेस्ट को इनवाइट करते हैं। तो फिर से एचसीएफ भी निकालना है, फिर से कहते हैं। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ना 42 का। तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 21, 3 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 42 का। 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब तीनों का, इस तीनों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, इस तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ किसका, 42, 36 और 60 का। तो देखो कॉमन कितना है, 2 2, एक ही 2 है, और सब में एक ही 3 है, कितना हो जाएगा 6। तो कितना को बुलाना है, ओनली 6 गेस्ट आ सकते हैं, है ना। 6 चलेगा, गुस्सा गुस्सा हो गया चलेगा, कहीं क्या मतलब ऐसा पार्टी होता है। अब चलो, इफ द कोस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ बनाना, अब उसको देख रही है कि मेरा कितना घाटा हो गया, इतना पैसा खर्चा किया, कोई खाया नहीं, सब भाग गया। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज 60 रुपीज, 1 डजन बनाना का कितना दाम है, 60। तो बताओ टोटल डजन कितना बनाना है, कितने डजन ऑफ बनाना होंगे। तो 1 डजन में 12 बनाना होते हैं, तो टोटल बनाना कितना है, 60 है। तो कितने डजन हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 डजन हो जाएगा ऑफ बनाना। चलो, the cost of 1 apple is 15 rupees and the cost of 1 mango is 20 rupees. तो find the total amount spent on 60 banana। अच्छा total amount बोल रहा है ना, तो चलो total amount बी पार्ट है ना। चलो total amount, तो बताओ 1 डजन ऑफ बनाना का कितना रुपया दाम है, 60। तो कितने डजन है, 5। तो 5 इंटू 60 प्लस द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज 15 रुपीज। तो कितने एप्पल है, 50 इंटू 36 प्लस, और टोटल बनाना हो गया, मैंगो कितना है 42, तो 20 इंटू 42। चलो सबको, चलो ये 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 36 इंटू 15, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 36 0 540 ना, 540 प्लस ये कितना हो जाएगा 840 ना। चलो तो यहां से कितना, 0 0 0 4 4 8 3 5 8 8 8
1680, इतना रुपया खर्चा की अच्छे से पार्टी भी नहीं हो पाया, है ना। चलो तो ये तुम्हारा ये मतलब केस स्टडी का एक अच्छा प्रॉब्लम आया हुआ था पहले, ठीक है। चलो तो आज हम लोग क्या किए लो, रियल नंबर्स किए लो, है ना। उससे एमसीक्यू, तो इसका जो चांस है एमसीक्यू में भी 2 आ सकता है और एक वही 3 मार्क्स या कुछ में ऐसा दे सकता है, ठीक है। यदि केस स्टडी देगा तो शायद एक ही देगा और एक एमसीक्यू इस टाइप का, ठीक है। तो ये भी चैप्टर जो था बहुत ही आसान था, कुछ करना है एचसीएफ एलसीएम में खेलना है, सिंपल सिंपल जो चीजें उसको क्या करना है, याद करना है ना। चलो कुछ भी डाउट होगा तो पूछो, ठीक है। वन शॉट वीडियो देखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओ, अब ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। ऑलमोस्ट हम लोग कितना चैप्टर कंप्लीट कर दिए लोग, 8 ना, 8 हो गया, और बस और कितना बचा हुआ है, 6 ही बचा हुआ, ठीक है। 6 बचा तो उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा 3 या 4 दिन में। मतलब आज डेट क्या है हम लोग का 2, मतलब 5 या 6 के अराउंड तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 2 दिन बचेगा तो 2 दिन क्या होगा, तुम सबका एग्जाम होगा, मॉक टाइप पे क्या होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।